Assalamualaikum viewers, you're watching Aaj News HD and I'm your host Laiba Khan with the program Aaj Fitness with Laiba Khan. Viewers, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ और वो है पिंपल्स एंड एक्नी का इशू. हमारी जो यूथ है उसमें आधी से ज़्यादा हमारी यूथ तो इसी में लगी रहती है. हमारे फेस पे पिंपल्स निकला या एक्नी निकला, जिस तरह मेरे इस वक्त निकला हुआ है. तो हमें वेडिंग्स भी अटेंड करनी होती हैं, गर्ल्स को डेली मेकअप भी वेयर करना होता है. तो इस सारी सिचुएशन में अपनी स्किन का जो है वो ध्यान नहीं रखता और कुछ हमारी डाइट भी ऐसी हो गई है. तो मज़ीद इस पे तबसरा करने के लिए आई एम हैविंग द वर्दी प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर मदीहा विद मी हु इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजिस्ट. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया और आपने स्पेशल इतने ज़्यादा क्राउड में से हमारे लिए टाइम निकाला. यू आर वेलकम लाइबा. और इंशाल्लाह इससे यूथ को भी काफ़ी अवेयरनेस जो है वो मिलेगी. तो मैम लेट्स स्टार्ट. बगैर किसी देर किए मैं पूछूंगी, एक्नी ये होती क्यों है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स. आज मैं शुक्रिया अदा करूंगी लाइबा का कि उसने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर मुझे आप लोगों से मुखातिब करने का मौका दिया है. एक्नी बेसिकली जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इसे आम ज़ुबान में कील महासे कहा जाता है. तो इसके बनने की बहुत सी वजूहात होती हैं, जिनमें सबसे बुनियादी वजह इंक्रीज़ सीबम प्रोडक्शन है, जो कि हमारे जिल्द में मौजूद एक ख़ास ग्लैंड्स जिनको सेबेशियस ग्लैंड्स या ऑयली ग्लैंड्स कहते हैं, उनकी सिक्रीशंस हैं जो कि ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाती हैं. इनकी ज़्यादा मिकदार में बनने की वजूहात भी बहुत सी हैं. कुछ हार्मोन्स हैं जो इस पे इफ़ेक्ट करते हैं और इसकी सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देते हैं. ये सिक्रीशंस जो हैं वो हमारे जिल्द पे मौजूद कुछ ओपनिंग्स हैं जो कि हेयर रूट्स के साथ जुड़ी होती हैं, उस ओपनिंग से बाहर निकलती हैं. तो नॉर्मली भी ये सिक्रीशंस होती हैं हम सब के अंदर और वो लेकिन जल्दी वाइप ऑफ हो जाती हैं या वो अक्यूमुलेट नहीं होती हैं. लेकिन जो लोग जिनको एक्नी ज़्यादा निकलती है उन लोगों में ये सिक्रीशंस ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं और वो फिर उस जगह पे पहुँच कर हमारे जो पोर्स हैं ना उनको ब्लॉक कर देती हैं, बंद कर देती हैं. इसके अलावा हमारे आपको पता है कि एनवायरनमेंट कुछ इस किस्म की है कि गर्दो गुबार है, डर्ट, फिर हमारे कुछ डेड स्किन सेल्स जो हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, सही तरीके से क्लीन ना किया जाए. फिर कुछ बैक्टीरिया हैं जिसमें एक बहुत ख़ास बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं प्रोपाइनिबैक्टीरियम एक्नीस. तो वो फर्दर जो है वो इन्फेक्शन को एग्रीवेट कर देता है. तो मैम आप मुझे ये बताएं कि हमारी कोई ऐसी डाइटरी चेंजेस होती हैं, हम कुछ ऐसा खाते हैं या हमारा जंक फूड ऐसा है कि जो हमारी स्किन को इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्नी की, पिंपल्स की, ब्लैक हेड्स की, तो कुछ डाइटरी रिलेशन भी है इसके साथ? जी बिल्कुल. डाइट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्नी को एग्रीवेट करने में और इसके पॉजिटिव फैक्टर्स में भी इसका शुमार होता है. हर किस्म की डाइट नहीं, कुछ ख़ास डाइट है जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो हैं वो जी बिल्कुल, और रिफाइंड शुगर्स ख़ासतौर पे ना वाइट शुगर जो है वो हमारे जिल्द के लिए बहुत नुकसानदेह है. अगर उसकी ज़्यादती की जाए ग़िज़ा में तो फिर वो पिंपल्स और जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के दाने या गड़ वगैरह निकलने के बाइस बनते हैं. हाँ जी. इसके अलावा जो है ज़्यादा चिकनाई यानी कि ऑयली चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि सीबम जो है बेसिकली वो ऑयल ग्लैंड्स यानी कि ऑयली सिक्रीशंस होती हैं. तो अगर हम चिकनाई जो है अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली वो सिक्रीशंस के थ्रू भी ज़्यादा निकलेंगी. तो उसमें हमारे साथ जो है चिकनाई में जो है तली हुई चीज़ें जो हैं उनको जो है ना कम करना चाहिए ग़िज़ा में. इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, मसाला जात का इस्तेमाल जो है वो भी एक्नी को एग्रीवेट करता है. इसके अलावा फास्ट फूड्स में हमारे पास जो है वो बर्गर्स वगैरह और डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें केक, फाइबर्स हो गए, प्रोसेस्ड हमारे पास वीट वगैरह, मैदा जी, और बेकरी आइटम्स जो है ना उनके ज़्यादती. बेसिकली देखिए ना, इस्लाम भी हमें बताता है कि म्याना रवि या एक मुतवाज़न जो है ना सेहत बख्श बैलेंस डाइट जो है वो आपको हर चीज़ से जो है महफूज रखती है. अगर आप किसी चीज़ की एक्सेस लेंगे, ज़्यादती में इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है ना नुकसान देगी. इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं ख़ासतौर पे सोडाज और टेट्रा पैक जूसेस का इस्तेमाल जो है वो भी एक्नी को जो है ना एग्रीवेट करता है. फ्रेश जूसेस दिए जाएं और इनको कोक एंड ऑल दैट जो भी जितने भी ब्रांड्स हैं अवेलेबल हैं यहाँ पे, कोलाज एंड सोडाज, तो उसको उनको जो है ना, ये मैं ये नहीं कहती कि जी आप कभी पिए ही ना. जैसे आजकल हमारी यंग जनरेशंस हैं या सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक से जंक फूड और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, लेकिन ये उनका खाना नीचे नहीं जा रहा बिल्कुल. हाँ. उसमें है कि आप उसका इस्तेमाल कभी कभार कर लीजिए. रूटीन में या रेगुलर यूजेस जो है ना वो एग्रीवेट करते हैं. उनका बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट हार्मोन्स पे भी है. मेरे रिलेटिव्स हैं जानने वाले,
उनकी बेटियां माशाल्लाह उनकी सेहत बहुत ज़्यादा है और वो इतनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आई थिंक आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो 6 का एक क्रेट आता है वो एक दिन में ख़त्म कर लेते हैं लड़कियाँ, 2-3 लड़कियाँ हैं उनके घर में। तो इनका फिगर, उनके पिंपल्स, उनके इतने चेहरे पे, तो थोड़ा सा मन भी मारना पड़ता है जहाँ पे आपको अपनी स्किन अच्छी दिखानी होती है, जहाँ पे आपको फिगर अपना मेंटेन रखना है। अब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनकी सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है, ऑयली स्किन है और उनको पिंपल्स निकलते हैं, तो उनको ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए कि वो अपनी डाइट में कुछ इन चीज़ों की मिकदार जो है वो कम कर लें। फिर बच्चों में जो है ना चॉकलेट्स खाने का बहुत रुझान है। फिर हमारी आजकल यंग जनरेशन कॉफ़ी के बगैर जागती नहीं है, तो हाँ जी, कॉफ़ी ये कि वही बात है कि अगर आप दिन में 1 कप ले रहे हैं तो इट्स इनफ, लेकिन अगर आप सर्दियाँ हैं जैसे मौसम विंटर्स और रेगुलरली मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ना 4 to 5 और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले रहे हैं तो उससे जो है ये एग्रीवेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सही। और मैम जैसे एक्नी आई है, पिंपल आए हैं, तो कुछ ऐसे बाद ठीक है ये शेड ऑफ भी हो जाते हैं, लेकिन उनके मार्क्स रह जाते हैं, तो उनके मार्क्स के साथ क्या सलूक करें हम लोग? हाँ, इसके से पहले तो ये है कि एक्नी के जो पिंपल्स बने उनके साथ क्या सलूक करें, उनके साथ क्या? हाँ, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही निकलते हैं ना तो हमारी एक ख़ास ये कुछ रुझान है, यंग लड़कियों में भी है, कुछ लड़कों में भी है कि उसको फ़ौरन वो चाहते हैं कि हम उसको जो है ना निकाल दीजिए या उसको जो है ना छील दें, पॉप अप कर दें, निकला है थोड़ा सा कील है और उसको हम फ़ौरन जो है स्क्वीज़ कर दें। तो काइंडली इससे जो है वो परहेज़ करें, इसको अवॉइड करें, इस हैबिट को जो है ना अपना चेंज कीजिए। उसको आप उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट से, मेडिकेशन से, चाहे सिर्फ लगाने वाली हो टॉपिकल, उससे आप उसको जो है वो ट्रीट करें, खुद से उसको जो है ना मैनिपुलेट मत कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल होने दिया करें। बिल्कुल, क्योंकि जब आप उसको खुद से मैनिपुलेट करेंगे, मतलब छीलेंगे या उसको स्क्वीज आउट करेंगे, तो उसके बाद पिगमेंटेशन रह जाना या गड़ों का बनना जिनको हम स्कार्स कहते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ हो जाते हैं उसके चांसेस, और वो फिर ट्रीट भी जो है ना वो लॉन्ग टर्म में इनकी काफ़ी देर लगती है उनको हमें सही करने में, नॉर्मलाइज करने में। ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो उसमें बहुत सी हैं, हम डीपिगमेंट्री एजेंट्स उसके बाद लगाते हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है कि जो पिंपल बन रहा है उसकी वजह क्या है बनने की, उसको कंट्रोल कर लिया जाए और फिर उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए ताकि वो निशान या गड़ा मत छोड़े। सही। मैम एक एजिंग हमारे एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग सबकी स्किन में एजिंग आनी होती है। एजिंग को हम ख़त्म तो नहीं करा सकते, लेकिन इसको स्लो डाउन करा सकते हैं। कुछ बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, हम लोग कहते हैं कि ये लोग बूढ़ी नहीं होती कभी, जैसा कि मैं नाम लूँ मानूर भरोज का, माशाल्लाह उनकी स्किन बहुत अच्छी है, वो बूढ़े ही होते हैं। तो ऐसा उनकी स्किन में क्या है और हमारी स्किन क्या चीज़ वो लैक कर रही है जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है? जी देखिए, अल्लाह ताला ने सबके जो है ना वो हमारी जो बेसिक जो तख्लीक है वो तो एक जैसी है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये है कि रंगत का फ़र्क है या जो है वो, लेकिन जो हमारे स्किन के या बाकी जो अज्जा हैं जिस्म के, उनके जो खुलिये हैं वो सबके तकरीबन एक जैसे हैं। अब ये कहना कि इसमें अब जैसे आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त कि जो है एजिंग एक जो है ना वो नेचुरल प्रोसेस है और उसने होना है, लाजमी होना है, लेकिन उसके होने का ये है कि कोई फास्ट एजिंग है, कुछ स्लो है, कुछ लोगों में जल्दी उसके असरात नमदार हो जाते हैं और कुछ के बाद में होते हैं। तो उसके लिए कुछ एक तो हैं प्रिवेंशंस, जिसमें प्रिवेंशंस जो हैं वो हमारी थोड़ी सी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है अपनी स्किन की केयर करने के लिए ताकि हमारी अर्ली एजिंग ना हो। कुछ फैक्टर्स हैं जो फास्ट एजिंग को करते हैं, उसमें हमारे पास है जी सन एक्सपोजर, ओवर ज़्यादा एक्सपोजर जो है ना सनलाइट का। कुछ हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क में या बाहर जो दिन के औकात में, ख़ास तौर पे धूप के जिस वक्त शदीद तेज़ धूप होती है उस वक्त वो बाहर काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उनको स्किन को प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा तेज़ धूप से बचाया जाए। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है ना पूरा कवर करके बैठ जाएं, सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्स पहन सकते हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल। और सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो जिन लोगों को ज़्यादा देर के लिए बाहर रहना है तो वो उनकी रूटीन का यानी कि लाइफ का डेली रूटीन का हिस्सा है। और सन ब्लॉक में सबसे अच्छा बेहतर ये होता है कि SPF फैक्टर वाला सन ब्लॉक जिसका SPF फैक्टर 30 या 35 प्लस हो। ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारी स्किन को बहुत सी मुज़र जो शुआएँ हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं उनसे बचा के रखता है और एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो करता है। इसके अलावा हम ये कि स्किन का ख्याल करना है। इसमें ख्याल करना किस तरह से है कि फ्रीक्वेंटली उसको वॉश करें, ठीक है, उसको क्लीन करें। अब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग कर रहे हैं और रगड़ रहे हैं अपनी स्किन को।
डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्किन कितनी ख़राब हो रही है या उसको बाहर की गर्दो गुबार कितना उस पर असर करती है। अगर आप डेली बाहर निकल रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको उसको ज़्यादा अच्छा जो है वो क्लीन करने की ज़रूरत है, या आप बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मेकअप को रिमूव करना प्रॉपर तरीके से बहुत ज़रूरी है। सो ना जाएं कि हाँ, हमको बड़े खूबसूरत लग रहे हैं हाँ, और ऐसे ही सो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान। आपने सारी रात आपके पोर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड रहते हैं, क्लॉज जो रहते हैं, और उसके बाद फिर ये ब्लैक हेड्स एंड सारी जो है इश्यूज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैम कुकिंग करते हुए लोग ये कंप्लेन करते हैं, हम किचन में जाते हैं, हम जब हम जो है ना जिस सीजन में कुकिंग कर रहे होते हैं हमारे पिंपल्स निकल आते हैं, तो समहाउ हीट से रिलेटेड भी इसका ताल्लुक? बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए जैसे हम बात करते हैं कि सनलाइट, तो सनलाइट में भी बेसिक हीट का फैक्टर भी मौजूद है। ठीक है जी। इसी तरीके से जो है कुकिंग में, और उसके साथ जो है ना ऐड हो जाता है हमारी स्वेटिंग आ जाती है। और हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में जिस तरह का मौसम है कि ज़्यादातर जो है वो गर्मियों का मौसम होता है और उसमें जो है ना हीट ज़्यादा है, तो उसमें जब किचन में काम करते हैं गर्मी में तो वो स्वेटिंग, हबस और हीट, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो ऑयली सिक्रीशंस पहले से निकल रही हैं उसके साथ वो स्वेट मिक्स हो जाता है और वो फिर फर्दर जो है ना वो ब्लॉक कर देता है पोर्स को और पिंपल्स बनने का सबब बनता है। यानी आप कुकिंग करके भी हटें तो आपको अपनी दोबारा से क्लेंजिंग हल्की सी करनी है, या अपने अब धोएं अच्छे से अपना फेस, लाइक विगरसली वॉशिंग ना करें, एक हेल्दी वॉशिंग। बिल्कुल, इसका यही हम कहती हूँ कि अगर आप जिन लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, तो वो बिफोर गोइंग टू किचन एक तो ये है कि वो फेस वॉश करके, और अगर आपके पास सनब्लॉक नहीं है तो सिंपल कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम लगा लें, या फिर आप जो है ना सनब्लॉक भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, और जिनकी सन नहीं भी है, बिल्कुल बिल्कुल हमारी कॉन्सेप्ट है ना कि हमने सिर्फ सन के सामने सनब्लॉक लगाना है। नहीं, हीट में भी आप जा रहे हो, आप बारबेक्यू कर रहे हो इतने क्लोज। अब मेरे परसों बारबेक्यू था तो ये मेरे पास जो थी वो पड़ी हुई और मेरी स्किन जो है वो बर्न हो रही थी। सही, यानी सनब्लॉक आप किचन में जाने से पहले, बिल्कुल किचन में जाने से पहले आप जो है ना सनब्लॉक लगाइए। और उसमें ये है कि डिफरेंट किस्म के आजकल हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ग्रीजी हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि शाइनी हो गई है, चिप सा हो रहा है, तो उसके लिए मुख्तलिफ और किस्म के सनब्लॉक्स ऐसे आए हैं मार्केट में जो जेल फॉर्म में होते हैं और उससे स्किन ग्रीजी और ऑयली नहीं होती है। वो अप्लाई करके जाइए तो आप हर तरह की हीट से और अल्ट्रावायलेट रेज से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। मैम बेशक रंगत तो अल्लाह ताला ने दी है और हम लोग कुछ इसको ख़राब भी कर देते हैं बाहर, इसको उसका सही से की केयर नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को खफ्त होता है कि हमने वाइट होना है, हमने ज़रा अपनी कलर थोड़ा सा लाइटर टोन में जाना चाह रहे हैं, तो बड़ी ज़्यादा वाइटनिंग क्रीम्स और ये सब कुछ। तो मुझे पता है उनका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, कुछ हेयर फॉलिकल्स से भी उनका कोई ताल्लुक है? जी, वाइटनिंग क्रीम्स जो हमारे आजकल ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं कमर्शियली और बहुत से ब्रांड्स भी हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वो अज्जा इस्तेमाल करते हैं जो स्किन के लिए जो है वो मुज़रे सेहत रहते हैं हमारे लिए। उसमें ख़ास तौर पे जो ना स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरॉइड्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी ज़्यादा पिगमेंटेशन को लाइट कर देता है और लाइट पिगमेंटेशन को इंक्रीज़ भी कर सकता है, यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन को हाइपो भी कर सकता है और जहाँ पे हाइपो है उसको हाइपर कर सकता है। तो बहुत सी मकासद के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, लेकिन वो एज एन डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोगों को पता है कि कितनी मिकदार में स्किन पे अप्लाई करना है और किस चीज़ के लिए यूज़ करना है और कितने देर के लिए यूज़ करना है। तो वाइटनिंग क्रीम्स में असल में वो प्रॉपर जो है ना मिकदार, या वो हमें ना उसकी इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर पता होते हैं, ना उसकी क्वांटिटी पता होती है, और बस ये हमारा एक अलमिया है कि हमारे जो ज़्यादातर यंग गर्ल्स हैं वो बस उस शौक में कि रंगोरा करना है तो वो उसको लगाती जाती हैं, मतलब मुसलसल जो इस्तेमाल है ना उसका, और फिर उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा अब कुछ और भी अज्जा से जो है ना इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम है और जो है लेड है, मरकरी है, तो वो चीज़ें जो हैं बिल्कुल जी। वाइटनिंग इंजेक्शंस में बेसिकली जो चीज़ यूज़ हो रही है वो ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन एज सच बेसिकली जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्किन की कोलेजन को इंक्रीज़ करता है और हमारी ये थोड़ा सा उसमें भी डीपिगमेंट्री एजेंट्स हैं। इसके साथ विटामिन सी का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फ़ायदेमंद हैं और ये लेकिन टेम्प्रेरी है। बेसिकली देखिए ये अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमारे बना दी है उसको हम
हम परमानेंट तौर पे चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको हम लाइट कर सकते हैं जिसको वाकई कोई प्रॉब्लम है, या हम जैसे कहते हैं कि किसी की अनइवन स्किन हो रही है, कहीं पे हाइपर है कहीं पे हाइपो, यानी कि कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्कनेस आ रही है, कुछ टोन बिल्कुल पिगमेंटेशन हो रही है, तो उसको हम टोन उसकी सेम यानी कि एक सिमिलर टोन में ला सकते हैं। या ये कह दीजिए कि एक बिल्कुल काले को हम बिल्कुल वाइट ऐसे कर दीजिए। हाँ, ऐसा करना जो है ना, और जो इस कोशिश में जाएगा ना तो वो फिर नुकसान की तरफ ज़्यादा चला जाता है। बिल्कुल, आपकी बॉडी में एक चीज़ जा रही है जो आपको ब्लड करिए, तो थोड़ा सा उसके तो है जी बिल्कुल। कुछ मैंने अपने बाबा से सुना था कि नहीं इतनी एक्सेस क्रीम्स वगैरह लगानी चाहिए आपके, आई थिंक फेशियल हेयर्स को भी कॉज करते हैं। हाँ जी, वो मैं आपको जैसे बता रही थी कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जो है ना उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। उसमें जो स्किन पे आते हैं मेन साइड इफेक्ट्स, उसमें यही है कि पिंपल्स या एक्नी का निकलना। इसके अलावा जो है वो फेशियल ग्रोथ हो जाती है, हेयर्स की इंक्रीज हो जाती है, और इसके अलावा स्किन हमारी जो है वो थिन हो जाती है। हमारी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है सुपरफिशियल, वो इतनी थिन हो जाती है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी सेकंड लेयर ऑफ स्किन में होती हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू होती हैं, नुमायाँ हो जाती हैं। और ऐसे लगता है शुरू में जो है सब लोग खुश हो रहे होते हैं कि जैसे स्किन पे लाली आ रही है, गाल लाल हो रहे हैं, तो वो लाली जो है कुछ अर्से बाद जो है ना वो बेसिकली नुकसानदेह है और वो गलत किस्म की लाली है। बिल्कुल, आप थोड़ा सा सन में आपको बर्न हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोटेक्टिव लेयर जो ऊपर स्किन की है ना वो ऊपर से वाइप ऑफ हो जाती है। आप थ्रेडिंग कराएं कुछ भी उसके बहुत ज्यादा बुरे इफेक्ट। हाँ जी बिल्कुल सही। मैम मुझे थोड़ा सा मास्क का बड़ा सीजन आया हुआ है, कोरोना की वजह से लड़की लड़के हर एक को मास्क पहनना पड़ा है, तो मेल्स में भी ये इशू है, फीमेल्स में भी इशू है। बहुत कंप्लेन करते हैं कि मास्क की वजह से हमारी स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, तो एट व्हाट एक्सटेंट दे आर राइट। एंड सेकंड मेरा ये है कि मुझे तो वैसे पर्सनली लगता है कि एक्ने आपके मास्क आपकी एक्ने छुपा रहा है। आप कर रहे हैं तो ये आप बताएंगे कि कैसे सकता है वो? देखिए जिस तरह हर चीज़ के जो है फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये देखना होता है कि जिस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा है और सिचुएशन किस किस्म की है। अब आजकल जो है वो मास्क हमारी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है, और हमारे जो है आप समझ लीजिए कि हमारी जान के लिए, हमारी सेहत के लिए जो है ना स्किन के अलावा भी तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसका पहनना लाजमी है जब आप आउटडोर जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या आप क्राउड में जा रहे हैं। अगर आप ये नहीं है कि अगर आप सारा वक्त मतलब घर में बैठे हैं तो उस वक्त मास्क मत पहने, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं डिपेंडिंग एक्सेसिंग। बिल्कुल आपकी बात, जिन लोगों की स्वेटिंग ज़्यादा होती है या जैसे अब आप जैसे हैं शोबिज़ में हैं या वैसे हैं उसमें मेकअप अप्लाई किया हुआ है और फिर आपने काफ़ी जगहों पे जाना है और मास्क पहना हुआ है, तो उसमें ये है कि वो मेकअप के साथ आपका बिल्कुल एक्लूड हो गया है, बंद हो गया, मास्क पहना हुआ है काफ़ी देर तक, बहुत घंटे तक, तो उसमें ये कि थोड़ी बहुत उसमें मॉइस्चर आ गया या स्वेटिंग हो गई, तो उससे जिन लोगों को एक्ने निकलती है वो चांसेस हो सकते हैं कि एक्ने उनकी एग्रीवेट हो जाए। या फिर ये होता है कि इसकी कुछ लोग एक दफ़ा बहुत अगर टाइट मास्क आपने पहन लिया तो उसकी जो इलास्टिक है या उसमें जो कोई थ्रेड लगा हुआ है तो उसकी फ्रिक्शन से और बहुत ज़्यादा टाइटनेस से तो वहाँ पे जो है रैशेस होने का जो है ना चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो उसमें सिर्फ ये है कि थोड़ा सा आप उसकी एक तो चेंज कर लीजिए अपना मास्क, ये कर लें, फ्रीक्वेंटली चेंज कर लें, और फ्रीक्वेंटली वो ये कि फेस वॉश कर लीजिए या उसको मेकअप के साथ कम बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। तो इस चीज़ों से हम थोड़ा सा बच सकते हैं फर्दर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि ये पहनना लाजमी है तो वो तो हम मना नहीं कर सकते कि कोई ना पहने, बिल्कुल पहने इसको, लेकिन थोड़ी सी इसके लिए है कि अपना फेस पूरा क्लीन करके जाएं, कोई ऐसा आपने बहुत ग्रीजी सा मेकअप ना किया। ठीक है मैम, लाइक अपनी बात को सम अप करते हुए, तो कौन सी ऐसी डाइट है जो मैं अपने यूथ को रिकमेंड करूँ कि ये खाएं और आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, ये एंटीऑक्सीडेंट्स, ये विटामिन्स आपको चाहिए डाइट में जो आपकी स्किन अच्छी करते हैं? बिल्कुल, इसमें तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का इस्तेमाल जो अपनी स्किन को भी हाइड्रेट रखें, अपने आप को भी हाइड्रेट रखें। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर यू रिकमेंड? बिल्कुल, ये इसमें हम कहते हैं एटलीस्ट जो है ना वो 2 लीटर्स जो है वो फीमेल्स के लिए चाहिए, और इससे जो 8 ग्लास हो जाते हैं वो, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में ऑलमोस्ट 4 ग्लास हम कहते हैं। तो 2 लीटर्स वाटर जो है ना फीमेल्स के लिए, और मेल्स की इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें आप जो है 2 to 4 लीटर्स हम रिकमेंड करते हैं लड़कों के लिए, ठीक है जी। इसमें यह है कि हम सर्दियों में वैसे ही हमारा लिक्विड कंटेंट बहुत कम हो जाता है, चाय कॉफ़ी में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन चाय कॉफ़ी में वो हमारा पानी की मिकदार नहीं रहती है, वो और तरह से फिर जो है ना वो चला। बिल्कुल, तो इसमें यह है कि आप सादा पानी
की मिकदार जो है ना अपनी डाइट में ज़रा ज़्यादा कीजिए। अब वो हम और तरीके से भी ले सकते हैं। उसके एग्जांपल ये है कि हम फ्रूट्स ले सकते हैं, और अल्लाह ताला ने सर्दियों में तो हमारे लिए जो है ना वो नेमत है जी, ये मौसमी, माल्टा, कीनू, इसकी फॉर्म में जो है वो अल्लाह ताला ने हमें एक जो है बिल्कुल ज़्यादा, जैसे समर्स में हम हाँ जी वाटरमेलन यूज करते हैं, क्यूकम्बर्स का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट एज मैपर्स विंटर्स में, ऑरेंज में, जो आई थिंक हर अमीर गरीब हर एक के लिए जो है वो एक्सेसिबल है। बिल्कुल। और इसके साथ सिर्फ वाटर नहीं जा रहा जी, विटामिन सी जा रही है जितने ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, और विटामिन सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट, और ये बहुत अच्छा है अगर आप इस फॉर्म में ले लीजिए, बजाय इसके कि हम कोई ऑरेंज पील अपने फेस पे लगा रहे हैं मास्क पे। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो उसको अगर खा लें या उसका जूस पी लें तो आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करेगी। तो विटामिन सी के अलावा जो है वो हमारे पास जो डाइट में हम और चीज़ें ले सकते हैं, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारे लिए, उसमें भी विटामिन सी का भी कंटेंट है, विटामिन ई भी है, विटामिन डी भी है। उसमें हमारे पास जो है ना सब्जियों में ख़ासतौर पे जो है ना पालक, स्पिनच का इस्तेमाल जो है वो हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम जो है वो डाइट में आप जो है ना क्वांटिटी आप उतनी रखिए ना जितनी कि नट्स जो हैं उसमें विटामिन डी और ई होता है, लेकिन वो यही है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में खा लेंगे तो उसका नुकसान है। अगर आप थोड़ी मिकदार में, जैसे आलमंड्स हैं या थोड़ा सा और आजकल जो नट्स विंटर्स में हम ले लेते हैं, तो उसकी क्वांटिटी जो है वो अपनी डाइट में शामिल। और विटामिन ई जो है इसमें काफ़ी मैंने सुना है इफेक्टिव है, विटामिन ई कैप्सूल्स हम लगा भी रहे होते हैं, तो विटामिन ई के क्या सोर्सेस हम? हाँ, विटामिन ई बेसिकली जो है वो बहुत सी चीज़ों में है। उसमें विटामिन ई में हमें ये इसमें फ़िश से भी मिल जाती है, विटामिन ई जो है वो हमें ये वेजिटेबल्स से भी मिल जाती है। जो मिल्क जो है वो फुल डाइट है, उसके अंदर डिफरेंट फुल विटामिन्स एंड फैट्स, विटामिन डी है, ई है और फैट्स। लेकिन वो मिल्क में हम ये करते हैं ना कि हम उसमें अक्सर जो है ज़्यादातर शुगर्स डाल देते हैं, जैसे चॉकलेट मिल्क पी लेते हैं, या उसमें वो है कि और मज़ीद कुछ मीठा ज़्यादा डालकर। अगर हम होल वैसे ले लीजिए मिल्क सादा पी लें तो बिल्कुल स्किम मिल्क भी ले लें, हाँ, तो शुगर ले लें तो उससे आपकी वो कैल्शियम भी इसमें शामिल हो जाएगी, तो वो स्किन के लिए जो है ना वो अच्छा है। सही है, ठीक है मैम। अब एक हमारी यूथ के लिए एक हेल्दी सा मैसेज आप रिकॉर्ड कराना चाहें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि आजकल जैसे पेंडेमिक है तो प्लीज़ अपना और अपने सब घर वालों का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और उस ख्याल रखने में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्लीज़ अपना मास्क ज़रूर पहनिए, और अपने जो फ्रीक्वेंटली अपने फेस को और अपने हाथों को जो है ना साबुन से वॉश कीजिए। इसके अलावा जो है एज़ मैंने पहले भी बताया कि प्लीज़ पानी का इस्तेमाल जो है अपनी डाइट में ज़्यादा कीजिए। सीजनल फ्रूट्स जो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है और जो मौसम के मुताबिक उसका अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखें, वॉश करें प्रॉपरली, और उसके बाद मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है ना वो आपकी स्किन ग्लो करेगी, साफ़ सुथरी रहेगी। बेसिकली तो ये मैसेज है, और एक दूसरे का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और व्यूअर्स, आई होप आपको आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरी जो गर्ल्स हैं वो तो मुझे दुआएं दे रही होंगी यकीनन मुझे और मैम को कि उनके लिए हम इस तरह का टॉपिक लेकर आए हैं। तो स्टे ट्यून्ड टू आज न्यूज़ HD फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।